यह एक जंगल की बात है। जंगल जहां हर सुबह पंछियों की चहचहाहट गूंजती थी। लेकिन कुछ दिनों से उस जंगल में डर फैल गया था, क्योंकि हर रोज कोई न कोई बच्चा रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहा था। अरे राम, सुना तुमने? कल मीना मैना का बच्चा भी अचानक गायब हो गया, और उससे पहले बुलबुल के बच्चे भी लापता हो गए थे। पता नहीं ये हो क्या रहा है इस जंगल में। हाँ पीहू, मुझे लगता है जंगल में कोई चालाक दुश्मन छिपा है, कोई ऐसा जो हमारे मासूम बच्चों को हमसे दूर ले जा रहा है। पता नहीं हमारे बच्चों के साथ वे लोग क्या कर रहे होंगे। माँ, क्या मैं भी गायब हो जाऊंगी? क्या कोई मुझे भी आपसे दूर ले जाएगा? मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। नहीं मेरी गुड़िया, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तुमने सुना? ये कैसी आवाज थी? चुप रहो पीहू, लगता है जैसे कोई हमें सुन रहा है। कोई है यहीं हमारे आसपास। और सच में झाड़ियों में कोई छिपा था। वो कौन था? क्यों बच्चों को गायब कर रहा था? यही रहस्य खोलती है पीहू चिड़िया और मुनिया तोता की अद्भुत कहानी। झाड़ियों की सरसराहट के बाद पीहू और मुनिया देर तक सतर्क खड़े रहे। जंगल का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना लगने लगा था। मुनिया, मुझे सच में किसी की नजर महसूस हो रही है, जैसे कोई हमें छुप कर देख रहा हो। हाँ, मैंने भी परछाई सी हिलते देखी थी, पर जब तक हम पकड़ न लें यकीन करना मुश्किल है। माँ, अगर ये वही हुआ जो बच्चों को ले जाता है, तो क्या वो मुझे भी ले जाएगा आपसे दूर? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अपनी गोद में छुपा लो। चुप हो जा बेटा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तभी ऊपर पेड़ की डाल से की आवाज आती है। पीहू और मुनिया चौंक जाते हैं। कौन है वहाँ? सामने आओ। पत्तों के पीछे से एक परछाई धीरे धीरे हिलती है। रोशनी पड़ते ही दिखता है कि वो कोई बड़ा पंछी है। ये तो सुर्खी कौवी लग रही है। सुर्खी? मगर वो यहाँ क्या कर रही है? और वो हमेशा छुप छुप कर क्यों रहती थी? लेकिन सुर्खी कौवी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप वहां से पंख फड़फड़ाकर अचानक उड़ गई, जैसे किसी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया हो और वो बचकर भाग निकली हो। पीहू, ये बहुत अजीब है ना? अगर सुर्खी सच में निर्दोष होती तो वो यूं अचानक भागती क्यों? कुछ तो राज छुपा है इसमें। हाँ, तुमने सही कहा मुनिया, और हमें ये राज पता लगाना ही होगा, क्योंकि अगर सच सामने न आया तो शायद अगला नंबर हमारे बच्चों का भी हो सकता है। क्या सचमुच सुर्खी कौवी ही बच्चों के गुम होने के पीछे थी, या उसके पीछे कोई और परछाई थी जिसका नाम सुनते ही पूरा जंगल कांप उठेगा? पीहू और मुनिया की आंखों के सामने सुर्खी कौवी अचानक पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। वो सीधा जंगल के उस हिस्से में पहुंची जहां सूरज की रोशनी भी कम ही आती थी और पेड़ों पर कौओं की सभा बैठती थी। सुर्खी, तुम देर से आई हो, कहीं किसी ने तुम्हें पीछा करते तो नहीं देखा? नहीं, लेकिन पीहू और मुनिया को कुछ शक जरूर हुआ है। उनकी नजरें बहुत तेज हैं। अगर उन्होंने पीछा किया तो हमारा राज खुल सकता है। चुप रहो सूथी, डरने की जरूरत नहीं। अब तक किसी ने हमारी असली योजना का पता नहीं लगाया है। अचानक दूर आसमान में एक तेज फड़फड़ाहट गूंजती है। सभी कौवे चुप हो जाते हैं और डर के मारे इधर उधर देखने लगते हैं। क्या ये आवाज उसी की थी? क्या वो फिर से आ गया? हिम्मत रखो तुम सब, याद रखो हम तो बस उसके साथ ही हैं, असली मालिक तो वही है। अचानक
एक परछाई ऊपर से गुजरती है, तेज, विशाल, पर फैलाए हुए। उसकी सिर्फ परों की परछाई जमीन पर पड़ती है और सब कौवे चुप हो जाते हैं। कौओं की सभा पर एक और साया मंडरा रहा था। कौन था वो, जिसके आते ही सारे कौवे खामोश हो गए? क्या वही असली मालिक था? पर हर दिन ही और मुश्किल हो रहा है। बच्चे ज़्यादा देर तक चुप नहीं रहते। उनकी चीखें, उनकी मासूम आवाज़ें कभी न कभी किसी को सुनाई दे ही जाएंगी। सुना? फिर से वही आवाज़। अगर ये बाहर तक पहुंच गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। चुप रहो। इन आवाजों को दबाना तुम्हारी जिम्मेदारी है सुर्खी। याद रखो, अगर किसी ने भी ये जान लिया कि बच्चे कहाँ हैं, तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जंगल का ये अंधेरा, रहस्यमयी परछाई और बच्चों की चीखें, आखिर ये सब खेल कौन चला रहा था? और वो साया कौन था? वो परिंदों की चहचहाहट गूंज रही थी, लेकिन हर दिल में डर का साया मंडरा रहा था। हर कोई सोच रहा था अगला नंबर किसका होगा। गुड़िया बेटा, आज से तू कहीं भी अकेली नहीं जाएगी। मैं तुझे अपनी आंखों से ओझल भी नहीं होने दूंगी। मुझे डर है कहीं तुझे भी कोई उठा न ले जाए। नहीं जाऊंगी माँ। माँ, क्या मैं भी गायब हो जाऊंगी बाकी बच्चों की तरह? क्या कोई मुझे भी आपसे दूर नहीं जाएगा? ऐसा मत सोच मेरी चिड़िया। अगर अंधेरा भी हमें निगलने आएगा तो तेरी माँ उसके सामने ढाल बनकर खड़ी होगी। तेरे पंख अभी छोटे हैं, लेकिन मेरे पंख तेरी हिफाजत के लिए काफी हैं। गुड़िया माँ की गोद में सिमटी हुई है। पीहू उसे दिलासा देती है। तभी डालियों के बीच पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई देती है। माँ, वो फिर से वही आवाज। कौन है वहाँ? सामने आओ। पीहू, बड़ी मुसीबत है। मैंने अभी अभी सुर्खी कौवी को काले जंगल की तरफ जाते देखा। वो अकेली नहीं थी, जैसे किसी से मिलने जा रही हो। क्या? सुर्खी? लेकिन वो यहाँ छुपकर क्यों घूम रही थी? आखिर उसके पंखों में कौन सा राज छुपा है जिसे वो सबसे छिपाना चाहती है? लगता है जल्द ही कोई और बच्चा गायब होने वाला है। हवा में वही डर है, वही सन्नाटा, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। क्यों ना हम सुर्खी का पीछा करें? अगर वो सचमुच किसी से मिलने जा रही है तो राज खुल जाएगा और शायद हमें उन मासूम बच्चों का पता भी चल जाए। माँ, लेकिन अगर वो हमें पकड़ ले तो? अगर उसने मुझे भी बाकी बच्चों की तरह ले जाने की कोशिश की तो? तभी तो हमें सावधानी रखनी होगी। ये मौका खतरनाक भी है और जरूरी भी। अब और देर की तो शायद अगला बच्चा कभी वापस ना मिले। पीहू, मुनिया और नन्ही गुड़िया, तीनों के दिल में डर भी था और हिम्मत थी। सुर्खी के पीछे जाना आसान नहीं था, लेकिन और देर की तो मासूम बच्चों की जान भी दांव पर लग सकती थी। जंगल की खामोशी में एक अनजाना तूफान छिपा था। क्या इनकी हिम्मत सच को सामने लाएगी, या ये खुद उसी अंधेरे जाल में फंस जाएंगे? पीहू, मुनिया और नन्ही गुड़िया चुपचाप सुर्खी के पीछे पीछे उड़ रहे थे, लेकिन उनके दिलों की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे अंधेरे में गूंज रही हो। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। जंगल की डालियां आपस में गुथकर मानो अंधेरे का एक जाल बुन रही थीं। चांदनी कभी दिखती, कभी बादलों में छुप जाती, और हर बार अंधेरा और गहरा हो जाता। सावधान रहो तुम सब। यह अंधेरा सिर्फ छुपाता नहीं, सुनता भी है। एक छोटी सी आवाज हमें हमेशा के लिए पकड़वा सकती है। माँ, मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। हो सकता है बेटा, कभी कभी शिकारी से ज्यादा खतरनाक वो होता है जो खुद को शिकारी से भी छुपा ले। सुर्खी अचानक रास्ता बदलकर एक पुराने, सूखे और टेढ़े मेढ़े पेड़ की ओर बढ़ी। उस पेड़ की डालियां मानो कई अनकहे राज छुपाए बैठी थी।
वहां इतनी घनी छाया थी कि हवा भी अजनबी लगने लगी। सुनो, देखो वहाँ सुर्खी सीधा उस सूखे डरावने पेड़ के पास उतर रही है, जैसे उसे पहले से पता हो कि वहाँ कौन उसका इंतजार कर रहा है। और देखो ध्यान से, वहां तो पहले से कोई खड़ा है, जैसे वो सुर्खी का इंतजार कर रहा हो। घने अंधेरे में कुछ परछाइयां थीं, कभी पंखों की झलक, कभी चमकती आंखें, जैसे वहां सिर्फ परिंदे नहीं बल्कि कोई और भी ताकत छुपी हो। माँ, वो चमकती हुई आंखें देखो, आखिर वो किसकी हैं? ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरे की परछाइयों से कोई हमें ही घूर रहा हो। चुप रहो, जब तक हमें पता ना चल जाए, बस चुप रहो। तभी अचानक मुनिया हल्के से चिल्लाता है और नीचे देखता है। देखो पीहू, ये बच्चियों की बांसुरी जैसी है। क्या ये चीकू मैना के बेटे की हो सकती है? हे भगवान, अगर ये उसकी है तो इसका मतलब। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। हवा में सन्नाटा छा जाता है। जंगल की खामोशी में वो बांसुरी सुबूत बनकर उभरी। पर ये बांसुरी यहाँ कैसे आई? क्या सचमुच कोई रहस्यमय दुश्मन जंगल में छिपा है, या फिर इसके पीछे कोई और राज है? सुर्खी धीरे से झुककर किसी अदृश्य साए से बात करती है। उसकी आवाज खामोशी में गूंज उठती है। सब कुछ तैयार है मालिक। आज रात की उड़ान आखिरी नहीं होगी, ये तो बस शुरुआत है। लेकिन वो किससे बात कर रही थी? कौन था ये मालिक, जिसकी आंखें अंधेरे में खून सी चमक रही थीं? और किस उड़ान की बात हो रही थी? जंगल की खामोशी अब और भी खतरनाक लगने लगी। क्या पीहू और मुनिया ने अनजाने में उस असली शिकारी का बसेरा खोज लिया था, या अब वही शिकारी उन्हें ढूंढ चुका था? सारे जंगल पर जैसे खामोशी का जादू छा गया था। सुर्खी झुकी खड़ी थी और अंधेरे से निकला वो डरावना साया मालिक धीरे धीरे अपने भारी पंख फैलाकर बैठ गया। याद रखना, ये जंगल हमारा है। आज एक बच्चा और कल दूसरा, धीरे धीरे ये पूरा इलाका हमारे कब्जे में होगा। मैं मालिक, लेकिन अब सबको शक होने लगा है। पीहू और मुनिया सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछना ही उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। बहुत जल्द या तो वो चुप हो जाएंगे या हमेशा के लिए गायब। पत्तों के बीच छिपकर सब सुन रहे पीहू, मुनिया और गुड़िया के चेहरे पीले पड़ गए। अब साफ था, ये सिर्फ बच्चों का मामला नहीं था, बल्कि पूरा जंगल खतरे में था। माँ, अगर मालिक ने हमें देख लिया तो? तभी अचानक पास की डाल टूटी और सबकी नजरें एक साथ उस ओर घूमी। क्या पीहू, मुनिया और गुड़िया पकड़े गए थे, या कोई और वहां मौजूद था? कौन है वहां? सुर्खी के पंखों की सरसराहट अब सीधी पीहू, मुनिया और गुड़िया की ओर बढ़ रही थी। हर डाल सिहरकर कांप रही थी, जैसे जंगल खुद उनकी छुपी मौजूदगी का राज खोलने वाला हो। बस एक पल और वो सब उजागर हो सकते थे। पत्तों के पीछे छिपे पीहू, मुनिया और गुड़िया अब बिल्कुल सामने आने वाले थे। माँ, अब हम पकड़े जाएंगे। चुप रहो बेटा, शायद अभी भी कोई रास्ता हो। तभी अचानक एक और सरसराहट सुनाई दी। सुर्खी रुक गई। जंगल की दूसरी तरफ से जोरदार परों की फड़फड़ाहट गूंजी। सबकी नजरें उस ओर घूम गईं। भागो यहाँ से, देर मत करो। वो आवाज किसकी थी? क्या कोई और भी इस काले रहस्य को देख रहा था, या फिर ये बस एक जाल था उन्हें बाहर खींचने का? क्या ये कौन है? मददगार या कोई नया खतरा? बस इतना कहते ही पीहू, मुनिया और गुड़िया बिना कोई आवाज किए धड़कते दिलों के साथ
वे चुपचाप वहां से निकल पड़ी। जंगल की खामोशी में उनकी उड़ान की आहट तक दब गई, जैसे वे कभी वहां थी ही नहीं। जंगल की गहराई में अब सिर्फ एक नहीं, दो परछाइयां थीं। एक दुश्मन और दूसरा शायद उनका अनदेखा रक्षक। लेकिन असली सवाल ये था, किस पर भरोसा किया जाए। घना जंगल और उसके बीच एक काली भयानक गुफा। गुफा के अंदर लाल लाल चमकती आंखें अंधेरे को चीर रही थीं। ठंडी हवाएं खुरदुरे पत्थरों से टकराकर सीटी बजा रही थीं, मानो आने वाले तूफान का इशारा कर रही हों। पीहू और मुनिया बिना आवाज किए छुपकर सब देख रहे थे। उनकी सांसें थम सी गईं। तभी अचानक उन चमकती आंखों का सच उनके सामने आया। वो कोई और नहीं, वही था बालूबाज, जिसका नाम सुनते ही पूरा जंगल कांप उठता था। अब उसका असली रूप उनके सामने था। पीहू, ये तो बालूबाज है। हाँ, और यही वो है जिसने अब तक हमें डर और अंधेरे में बांध रखा था। तो सुर्खी, क्या सब तैयार है? हाँ मालिक, सब कुछ वैसे ही है जैसे आपने कहा था। बच्चे गुफा में ही हैं और किसी को शक तक नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज की उड़ान सिर्फ एक उड़ान नहीं होगी, ये होगी पूरे जंगल पे मेरे राज की शुरुआत। लेकिन मालिक, अगर पीहू और मुनिया... चुप! वे छोटे से परिंदे मेरी राह में कांटे बन सकते हैं, लेकिन याद रख सुर्खी, कांटे हमेशा कुचले जाते हैं। बाज की गूंजती हुई हंसी अब गुफा की दीवारों तक फैल चुकी थी। सुर्खी उसके पीछे पीछे अंधेरे में उतरने लगी, जैसे किसी अनजाने गर्त में समा रही हो। और ठीक उसी पल पीहू और मुनिया ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर भी था और हिम्मत भी। यही सही वक्त है। अगर हम अभी पीछे हटे तो कभी सच सामने नहीं आएगा। बिना कोई आवाज किए दोनों अपने पंख समेटकर चुपचाप सुर्खी और बाज के पीछे पीछे गुफा के अंधेरे में उतरने लगे, जहां हवा ठंडी और भारी हो चुकी थी और हर कदम उन्हें एक नए रहस्य के और करीब ले जा रहा था। माँ, ये तो बहुत डरावना है। अगर वो हमें देख ले तो? डर मत बेटा, अब पीछे हटने का समय नहीं है। हमें ये खेल खत्म करना ही होगा। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम ही वो आवाज थे जो हमें अब तक रास्ता दिखाते रहे। हाँ, कभी मैं बाज का साथी था, लेकिन उसकी लालच और क्रूरता ने मुझे उससे अलग कर दिया। आज वक्त है उसकी ताकत तोड़ने का, हमेशा के लिए। धोखेबाज उल्लू, और तुम छोटे छोटे परिंदे सोचते हो मुझे रोक लोगे? ये रात मेरी है और इन बच्चों की चीखें मेरी ताकत। मुनिया, बच्चों को बचाओ! चलो बच्चों, जल्दी जल्दी यहां से निकलो। उसकी ताकत उसके काले पंख में है, वो पंख तोड़ दो। पीहू बिजली की तरह झपटती है। वो सीधे बाज के सीने से लटकते उस काले पंख की ओर बढ़ती है। बाज गरजता है, उसकी आवाज़ पूरे जंगल को हिला देती है। काला पंख टूटते ही बाज की शक्ति बिखर जाती है। उसकी आंखों की लाल चमक बुझ जाती है। वो चीखते हुए गुफा की अंधेरी गहराइयों में गिर पड़ता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। माँ, हमने जीत लिया। याद रखो, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो,
एक छोटी सी रोशनी भी उसे मिटा सकती है। बच्चे अपने घर लौट जाते हैं। जंगल में फिर से शांति और हंसी लौट आती है।